जब हम भक्तों के समाज में भी आते हैं, कैसे आते हैं, यहाँ बताया गया, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जब ये बच्ची बहुत भोग करने का प्रयास करते 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 बड़ा कुंठित हो जाता है और बड़े सौभाग्य से उसको भक्तों का संग मिलता है, वो भक्ति में आता है। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतो अर्जुन। लेकिन हम भक्ति में आते हैं तो हम देखते हैं कि भक्ति में भी 3 स्तर के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। अब जो कनिष्ठ भक्त होता है वो अपने आप को केंद्र में रखता है, उसके लिए मैं हूं, जगन्नाथ जी हैं, बाकी दुनिया गई भाड़ में, मैं सबसे अच्छा भक्त हूं, मेरे को तो जगन्नाथ से रोज बातचीत होती है कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती है, ये सब पता नहीं क्या है, मुझे इनका लेना देना कोई नहीं है, मैं और जगन्नाथ जी फर्स्ट क्लास। तो कनिष्ठ भक्त है, उसमें वो खुश है। मध्यम भक्त है, वो भेदभाव करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। भगवान है और भक्त हैं, कोई मासूम लोग हैं, द्वेषी लोग हैं। क्या है श्लोक है, प्रेम कृपा मैत्री उपेक्षा स करोति स मध्यमा, कि ईश्वर से, भगवान से वो प्रेम करेगा, भक्तों से मित्रता करेगा, जो इनोसेंट लोग हैं उन पर कृपा करेगा और जो द्वेषी लोग हैं उनकी उपेक्षा करेगा। ये मध्यम है। वो देखता है किसको मैंने प्रचार करना है, किसको नहीं करना, वो भेदभाव करता है। जो उत्तम भक्त है वो सबको समान दृष्टि से देखता है, वो सोचते हैं हर कोई भक्त है मुझको छोड़ के। बिल्कुल कनिष्ठ का उल्टा, कनिष्ठ सोचता है कोई भक्त नहीं है मुझे छोड़कर, और उत्तम सोचता है हर कोई भक्त है मुझे छोड़कर। वो सबकी सेवा करने का प्रयास करता है। कोई इसकी निंदा करे तब ये सोचता है वो भक्त है, कोई इसकी प्रशंसा करे तब ये सोचता है वो भक्त है। ये उत्तम है। लेकिन हम इसकी नकल नहीं मार सकते। हम प्री मैच्योरली, अपरिपक्व अवस्था में हम उत्तम भक्त की तरह व्यवहार करना शुरू कर दें तो चलेगा नहीं ज्यादा दिन तक वो पाखंड होगा। तो जब हमें पढ़ते हैं तो हमें रूप गोस्वामी जी बोलते हैं NOI के उपदेशामृत के 5वें श्लोक में, कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है, कौन उत्तम है, इसका चर्चा करने का उद्देश्य ये होता है कि सबसे पहले मैं खुद देखूं मेरी क्या स्थिति है, और आर्टिफिशियली अपने आप को वैसा दिखाने का प्रयास ना करूं, वो चलेगा नहीं। वो अपने आप से धोखा है और दूसरों से भी धोखा है। तो हमें मालूम है मेरी क्या स्थिति है सारे लक्षणों को पढ़ के, लेकिन ये भी नहीं है कि जो मेरी ये स्थिति है मैं उसी में बना रहूंगा, नहीं। हर एक साधक को प्रयास करना है अपने आप को उन्नत करने का। अगर कनिष्ठ हैं तो मध्यम, मध्यम से उत्तम की ओर हमने बढ़ना है। तो ये अलग अलग लक्षण हैं। तो उत्तम अधिकारी इसमें भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन आ, ऐसा नहीं है कि जो भेदभाव नहीं करेगा वो उत्तम बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो भक्त है, हम जब भक्ति में आए और हमें मालूम चला जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, तो हमें इतना स्पष्ट हो जाना चाहिए कि संसार के सुख और दुख दोनों ही बेकार है। प्रभुपाद जी कहते हैं एवरीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज इनऑस्पिशियस। कुछ भी शुभ नहीं है। दिखने में लगेगा शुभ है, लेकिन हम भौतिक जगत के अंदर हैं, इसका मतलब अशुभ है। प्रभुपाद जी उदाहरण दिए जेल के, तो जेल में फर्स्ट क्लास जेल हो सकती है, थर्ड क्लास जेल हो सकती है। किसी का प्रमोशन थर्ड क्लास जेल से फर्स्ट क्लास जेल में हो गया, उसको प्रमोशन कहेंगे? जेल के अंदर ही है। कोई स्वर्ग में चला गया या कोई नर्क में चला गया, है तो जेल के अंदर ही। तो सबका सब अशुभ है। जैसे कि वो फेरिस व्हील होता था ना, क्या क्या बोलते हैं उसको, है ना, ऊपर से नीचे आते हैं। तो जब कोई व्यक्ति ऊपर होता है बोला बड़ी अच्छी स्थिति में है, नहीं। जब नीचे आता है तो बुरी स्थिति में, नहीं। फिर ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है। इसी ढंग से हम भी अलग अलग योनियों में कितनी बारी भटक चुके हैं, कितने ही शरीर हमने बदले हैं, कितने ही माता पिता बदले हैं, किन किन योनियों में भटक चुके हैं तो वही जीवात्मा। तो कभी अच्छे लग रहे हैं, कभी बुरे लग रहे हैं, लेकिन जब तक इस भौतिक जगत में हैं सब अशुभ है। एक ही चीज शुभ है, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जैसे एक उत्तम भक्त है वो किसी में भेदभाव नहीं करता, और एक कनिष्ठ भक्त है वो भी भेदभाव नहीं करता। वो बोलते हैं सब बेकार है, उत्तम भक्त है, सब भक्त हैं तो भेदभाव ना करने की दो स्थिति हैं, एक तो अज्ञानता में और एक ज्ञान में। बच्चा अज्ञान है, वो किसी में भेदभाव नहीं करता, कुछ भी चीज दिखाई दे तो मुंह में डाल लेता है, उसको उत्तम अधिकारी नहीं बोलेंगे। देखो ये उत्तम अधिकारी है, कुछ भी दिखाई देता है मुंह में डाल रहा है, नहीं, उसकी इग्नोरेंस है।
और उत्तम भक्त है ज्ञान से भी, वो भेदभाव नहीं करता। प्रभुपाद जी से एक भक्त मायापुर में मिलने आए थे, जो बाद में ब्रह्म तीर्थ बने, बॉब कोहन, परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उसमें पूछे। बॉब कोहन ने पूछा कि प्रभुपाद जी, मुझे जब प्रसाद मिलता है तो उसमें देखना चाहिए कौन सी आइटम खानी चाहिए, कौन सी आइटम नहीं लेनी चाहिए। प्रभुपाद ने बोला नो, प्रसाद इज प्रसाद, प्रसाद कृष्ण से अभिन्न है, कुछ भी मिले ले लेना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद, यहाँ पे जो कुक है वो प्रसाद में बहुत मिर्ची डालता है, तेल डालता है, मेरा पेट खराब हो जाता है, तो क्या मुझे वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? प्रभुपाद बोले नहीं, प्रहलाद महाराज को जहर मिला, तो जहर भी पी लिया था, तो लेना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, इस प्रसाद को लूँ या ना लूँ? फिर प्रभुपाद ने बोला ठीक है, आपकी स्टेज में आपको भेदभाव करना है, ये जो प्रसाद है ये मेरे को सूट नहीं करेगा, मैं नहीं लूंगा। लेकिन जब कोई उन्नत अवस्था में आ जाएगा, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज अपना महाप्रसाद देते थे, जो प्रसाद पा रहे हैं, तो देखते थे, बोलते थे कि किसी ने, जब उनका सेवक अपने उनके शिष्यों को महाप्रसाद बांटता था, तो पूछता था किसने क्या लिया, सबकी नजर पहले रसगुल्ले पे जाती है रसगुल्ला लिया या वो लिया। बोले किसने वो ड्रम स्टिक जो मैंने चबा के छोड़े थे, किसी ने लिया? बोले किसी ने नहीं लिया। तो हम उसको प्रसाद के रूप में नहीं देख रहे, हम उसको रसगुल्ले के रूप में देख रहे हैं कि जो हमें अच्छा लगे वो खाएगा। तो दृष्टि में अभी वो हमारा क्या है, ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन हम नकल नहीं मार सकते। लेकिन जानना चाहिए अभी ये मेरी स्थिति है, तो हम वही लोगे जो हमें भाता है, हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन भक्ति में रहते हुए हमें अपने हृदय के लाइक और डिसलाइक, राग और द्वेष से ऊपर उठना है। अगर इसी में बहते रह गए तो प्रोग्रेस करना मुश्किल है। भगवान गीता में बताते हैं हम भगवान की कृपा को कैसे आकर्षित कर सकते हैं। दूसरे अध्याय का 64 नंबर श्लोक है, राग द्वेषो विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियाचरण आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेषो विमुक्तेस्तु, जो मेरा राग और द्वेष है इससे विमुक्त होना है। कैसे? राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियाचरण, इंद्रियां विषयों के संपर्क में हैं और उस हमें राग द्वेष भी है, तो कैसे विमुक्त होंगे? आत्मवश्य विधेय आत्मा, जो विधि हैं, जो हमें रूल्स और रेगुलेशंस दी गए हैं, उसमें अपने आप को डालना है, उनके अनुसार चलना है, तो प्रसादम अधिगच्छति। हो सकता है मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये देखना है कि मेरी भक्ति के लिए क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है। तो शरणागति का पहला लक्षण यही है, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जना। हमने अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है। माइंड में इंप्रेशन है, ये अच्छा है, ये बुरा है, उसको रिप्रोग्राम करना है। अच्छा वो है जो भक्ति के अनुकूल है, बुरा वो है जो भक्ति के प्रतिकूल है। हो सकता है हालांकि भक्ति के लिए अनुकूल है, मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं उसको करूंगा। सुबह मंगल आरती में उठना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन भक्ति के अनुकूल है, मुझे उठना चाहिए। ये भक्त मुझे नहीं भाता, लेकिन ये भक्त है, हरिनाम ले रहा है, भगवान को बहुत प्रिय है, मुझे इसको आदर देना चाहिए, चाहे वो अच्छा लगे या ना लगे। क्योंकि अगर हम अपने राग द्वेष के हिसाब से चलेंगे तो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो जो इस ढंग से चलेगा, जो हमारे गुरु साधु शास्त्र के द्वारा नियम उनके अनुसार चलेगा, तो क्या होगा? प्रसादम अधिगच्छति, वो कृपा को प्राप्त करेगा।